मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। रीवा में महिला दिवस के अवसर पर शहर के सभी ट्रैफिक पॉइंट में महिला पुलिसकर्मियों ने कमान संभाल रखी है। सभी जगहों पर सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही नजर आ रही हैं। महिला दिवस के मौके पर सभी महिला पुलिसकर्मियों ने मुश्किल ड्यूटी निभाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य महिलाओं द्वारा हर तरह की ड्यूटी निभाने का संदेश समाज को देना था, साथ ही लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक भी करना था। बता दें कि रीवा शहर के कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा, शिल्पी प्लाजा, फोर्ट रोड सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर मंगलवार को महिला पुलिसकर्मियों ने यातायात की व्यवस्था को संभाल रखा है। महिला दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देश पर सभी महिला पुलिसकर्मियों ने यातायात की व्यवस्था को संभाले हुए हैं। ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी लगातार यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनसे नियमों का पालन करने की अपील कर रही हैं। इसका उद्देश्य यही था कि यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा सके, साथ ही समाज को ये संदेश देना था कि महिला भी हर तरह की ड्यूटी कर सकती हैं। प्रस्तुत है सूबेदार अंजलि गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। पुलिस विभाग द्वारा किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार समस्त चौराहों पर महिला पुलिस अधिकारियों के साथ कर्मचारी लगाए गए हैं, ताकि रीवा की जनता को हम एक अच्छा मैसेज दे सकें, यातायात जागरूकता के संबंध में दिशा निर्देश दे सकें। इसी उपलक्ष्य में सभी चौराहों पर महिला सुरक्षा कर्मियों द्वारा यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। पंपलेट भी बांटे जा रहे हैं लोगों जी, यातायात जागरूकता के संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक और श्रीमान डीएसपी महोदय द्वारा पंपलेट्स बंटवाए जा रहे हैं, ताकि रीवा जिले की जनता जागरूक हो सके। मामूली विवाद पर भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट, गला रेतकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बता दें कि रास्ते से निकलने को लेकर दो भाइयों के बीच हुए विवाद ने खूनी संघर्ष में बदल गया। घटना के दौरान एक भाई की दूसरे भाई ने हसिया से वार कर हत्या कर दी है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पीएम के लिए अस्पताल में रखा दिया है, जबकि आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में अतरैला थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम कैथी निवासी श्याम नारायण केवट और राम नारायण केवट दोनों सगे भाई हैं, जिनके बीच जमीन से रास्ता निकालने को लेकर विवाद चल रहा था। बताया गया है कि एक दिन पूर्व भी इन दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद कल शाम तकरीबन 5 बजे दोनों भाइयों के बीच इसी रास्ते को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद श्याम नारायण ने हंसिये से अपने भाई राम नारायण केवट के ऊपर वार कर दिया। इस दौरान गंभीर चोट आने के कारण राम नारायण को रक्त रंजित अवस्था में उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। जबकि घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी श्याम नारायण को गिरफ्तार कर लिया है। अतरैला थाना में पदस्थ एएसआई उपेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों भाई शासकीय जमीन में बसे हैं, जहां से रास्ते को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक भाई की दूसरे भाई ने हत्या कर दी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रस्तुत है मृतक के परिजन सहित एएसआई उपेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा शत्रुघ्न। क्या नाम है आपको? शत्रुघ्न। क्या घटना हुई, कहाँ की घटना हुई? ये पटेहरा कही थी। घटना बताइए पूरा, क्या घटना कैसे? घटना हुई सर, ऐसे पहले गैले के रास्ते में लड़ाई थी इनकी, फिर अभी कल कोई लड़ाई नहीं थी। ये पिछला लड़ाई के कारण रास्ते से बच्चा लेके एक जा रहे थे, रास्ते में छिपे थे, हंसिया से मार कर दिए। किसने मारा, क्यों? उसका भाई नहीं मारा है, जेठ उसका। उसका नाम है बस उसका श्याम नारायण। खत्म हुआ उसका क्या नाम है? उसका नारायण नाम है। रिश्ते में क्या लगते थे लोग? मेरे चाचा लगते हैं रिश्ते में। घटना कब की है? घटना है 3:30 बजे का। थाना कौन सा लगता है? मेरा चाचा लगता है। थाना अतरैला। मारपीट में एक हत्या का मामला, क्या पूरी घटना किसकी? हाँ, इसमें ये है कि इन दोनों भाइयों का रास्ता एवं ज़मीनी विवाद को लेकर के भतीजी को मारपीट किए। उसी बात पर से इसका क्या नाम, श्याम नारायण केवट एवं राम नारायण केवट दोनों में बातचीत हुई और बातचीत के दरमियान श्याम नारायण केवट
हसिया से उसके सीने पर वार किया और कान में उसके वार किया। वो घायल हो गया और घायल होके वहीं पे गिर गया। तब इसके परिजन ले करके डायरेक्ट जिला चिकित्सालय रीवा आए, जहां पर डॉक्टर साहब द्वारा देखा गया और मृत घोषित किया गया। इस संबंध में अपनी पुलिस टीम रात को ही गई है, अभी नहीं लौटी थी। वापस जैसे आएंगे तो अपन फिर बताएंगे। शुभ नाम सर? मेरा नाम उपेंद्र सिंह परिहार, सहायक उप निरीक्षक, थाना तरेला। उच्च न्यायालय से स्टे एवं रजिस्ट्रार कार्यालय में आपत्ति लगने के बावजूद हो गई रजिस्ट्री। रीवा रजिस्ट्री कार्यालय में एक बार फिर अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में है। आज एक मामले को लेकर रजिस्ट्री कार्यालय में ही जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एक विवादित भूमि न्यायालय में चल रहे प्रकरण के दौरान उच्च न्यायालय से खरीद फरोख्त में स्टे लगा हुआ था, जिसकी आपत्ति फरियादी के द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय में भी दर्ज कराई गई थी। बावजूद इसके रजिस्ट्री कार्यालय में विवादित भूमि की रजिस्ट्री कर दी गई और फरियादी उसी रजिस्ट्री कार्यालय में लगाई गई आपत्ति की रसीद लेकर फरियाद करता रहा। दरअसल ये पूरा मामला ग्राम मही स्थित 7.5 एकड़ भूमि का है, जिसमें फरियादी जय कुमार विश्वकर्मा एवं उसके विरोधियों के बीच जमीन का कार्य चल रहा है। इसके लिए स्थानीय न्यायालय सहित उच्च न्यायालय से फरियादी को स्थगन आदेश मिला है, जिसकी नकल के साथ फरियादी के द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय में फीस जमा कर आपत्ति लगाई गई थी। लेकिन न्यायालय के द्वारा जारी किए गए स्टे एवं आपत्ति का अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और रविवार को 7.5 एकड़ भूमि की दूसरे के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। आपको बता दें कि रीवा रजिस्ट्री कार्यालय अपने कारनामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। अभी हाल ही में लोकायुक्त के द्वारा इसी कार्यालय में बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें स्टेनो सहित रजिस्ट्रार का नाम भी सामने आया था। हालांकि इस पूरे मामले में उप रजिस्ट्रार अनिल गोयल का कहना है कि उन्होंने नियमों के तहत ही रजिस्ट्री की है, जिसका जवाब वह न्यायालय में दे देंगे। आपको बता दें कि रजिस्ट्री कार्यालय में किसी भी भूमि की रजिस्ट्री करने से पहले कार्यालय के अधिकारियों को भूमि का निरीक्षण करना होता है, लेकिन देखा जा रहा है कि बिना भूमि निरीक्षण के ही हवा में रजिस्ट्री की जा रही है। शायद यही कारण है कि रजिस्ट्री कार्यालय में सब्जी मंडी की तरह भीड़ लगती है, जिसका नज़ारा कैमरों में कैद तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत है फरियादी सहित उप रजिस्ट्रार अनिल गोयल से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? शंकर सुमन विश्वकर्मा। यहाँ आपने रजिस्ट्री करवाने के लिए, रजिस्ट्री न होने के लिए एक रसीद कटवाई थी जिसमें आपत्ति लगाई थी जी, और न्यायालय से स्थगन दिया, फिर रजिस्ट्री कैसे हो गई, क्या मामला क्या है? जी सर, मेरी जो आपत्ति जो है तो लगी है जय कुमार विश्वकर्मा के नाम से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का लगा हुआ है, मतलब सिविल और हाई कोर्ट का। और 6 तारीख को हमें पता चला कि यहाँ रजिस्ट्री हो रही है। हमारी वो पैतृक जमीन है, पैतृक। ये न्यायालय का स्टे के साथ आपने रसीद? जी, वो ये कॉपी जो हमने यहाँ लगाया है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। और जब हम उस दिन 6 तारीख को आए, इनको दिखाए, साथ में मैं पेपर लिया था, तो ये हमको गाली दे के वहाँ से भगा दिए। बोले कि ये हम सब पे हमारा देखा हुआ है पेपर, तुम हमको पेपर ऊपर मत दिखाओ। संडे का दिन था, कोई वकील हमको मिल नहीं रहा था कि हम किसी वकील के साथ ये पेपर लेके आए। रजिस्ट्री संडे का दिन हुई है रजिस्ट्री। किसने गाली दी थी आपको? सामने बैठे हैं रजिस्ट्रार साहब, बोले चलो भागो यहाँ से। ये हाँ, ये हमारी सब देखी हुई है। चूँकि जो रजिस्ट्री करने वाले हैं और कराने वाले हैं, भाई कराने वाले राम कृपाल द्विवेदी हो गए और कराने वाले यहाँ के जज मजिस्ट्रेट अपने आप को स्वयं मानते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ जज हैं यहाँ अमरवाड़ा में। और पुलिस वाले हैं कटनी में, पुलिस में हैं अनिल कुमार विश्वकर्मा और लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा। साला वो बोलते हैं कि ये जो है तो हमारा पूरा सिस्टम है, हमको कोई हटा नहीं सकता, पूरा प्रशासन हमारा। आपका कहना है कि न्यायालय के स्टे के बावजूद यहाँ? हाँ, वो न्यायालय मानते ही नहीं है। वो बोलते हैं न्यायालय हमारा है, तुम जाके जहाँ करना हो करते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मामला था जी, 7.5 एकड़ का मामला है। इसके बाद क्या मतलब अब क्या हो सकता है? आप कहाँ जाएंगे आप? अब हम फिर से दोबारा न्याय की अपील करने जा रहे हैं। रजिस्ट्री राम कृपाल द्विवेदी जी द्वारा करवाई गई है। ये हमारा मुकदमा चल रहा था राम कृपाल द्विवेदी और श्रवण कुमार वगैरह के नाम से, जो कि हमारी पैतृक जमीन थी, अदला बदली की जमीन थी। और ये नाती हैं श्रवण कुमार के। ये इनके द्वारा लिखित आवेदन दिया जा चुका है पहले से कि भाई रजिस्ट्री न की जाए। सुप्रीम कोर्ट सिविल का स्टे लगा हुआ है इस कॉपी में। सुप्रीम कोर्ट सिविल का स्टे पहले से लगा है, हाई कोर्ट का। 6 तारीख को हमने एक और जो है तो रिसीविंग कटाई है। उसी दिन जब नहीं माने तो फिर हमने एक नया आवेदन फिर से बनाया, फिर से दिया। सब किनारे भैया, कोई सुनवाई नहीं।
जो खरीदने वाले हैं वो बोलते हैं तुम जाओ जहाँ जाना हो, प्रशासन हमारा है। विश्वकर्मा। सर ये एक रजिस्ट्री हुई है जिसमें आपत्ति लगाई गई थी, उसकी रसीद भी करवाई गई थी फरियादी के द्वारा जी। और हाई कोर्ट से उसका स्टे भी है, फिर कैसे रजिस्ट्री हुई? आपत्ति का और हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट के स्टे का दोनों का अवलोकन किया था, पंजीयन अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की है, बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। स्टे यहाँ से लिया हुआ तो उसके बावजूद अगर नहीं, स्टे तो माननीय कोर्ट देता है, स्टे हम थोड़ी देते हैं। है ना? जो भी पेपर मेरे सामने पेश किए गए हैं उनका मैंने अवलोकन किया है, विधि अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो की है। स्टे के साथ आपके साथ आपत्ति लगाई गई थी? हाँ, मैं आपत्ति कह तो रहा हूँ ना, जो आपत्ति लगाई गई थी उसका अवलोकन किया है। मैं कब कह रहा हूँ मैंने देखे किया? न्यायालय ने गलत स्टे दिया? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि माननीय न्यायालय ने गलत स्टे दिया था। माननीय न्यायालय ने जिनको स्टे दिया था, जिस मामले में स्टे दिया था, जो भी उसमें बात थी, माननीय न्यायालय अगर कोई मेरे से पूछताछ होगी तो मैं जवाब दूंगा माननीय न्यायालय में, ठीक है कि नहीं। जो आपत्ति पेश की गई थी उसका भी मैंने अवलोकन किया है, जो रजिस्ट्री पेश हुई है उसका भी अवलोकन किया है। पंजीयन अधिनियम के अनुसार, कानून के अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उस मुताबिक मैंने रजिस्ट्री की है। क्या दिक्कत है इसमें? सही की है, बिल्कुल सही किया है मैंने, अपने हिसाब से बिल्कुल सही किया है। अनिल कुमार गोयल, सीनियर सब रजिस्ट्रार। थोड़ा सा सहारा मिला तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई सोनिया, पति की मजदूरी छुड़ाई, गांव के लिए बन गई है मिसाल। कड़कनाथ ने बदल दी जिंदगी। आपको बता दें कि लोगों की जमीन अधिया पर लेकर परिवार के साथ गुजर बसर करने वाली सोनिया आदिवासी अब न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं बल्कि अपने पति की मजदूरी भी छुड़वा दी है। कड़कनाथ के उत्पादन ने उनकी जिंदगी बदल दी है। अधिया में खेतों में काम करने वाली महिला अब दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल है। इस व्यवसाय से उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है और इस व्यवसाय के लिए वह लोगों को जागरूक भी कर रही हैं, जिससे उनकी तरह ही दूसरों की भी तकदीर बदली जा सके। कहते हैं कुछ करने की लगन हो और जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, और इस बात को सही साबित किया है सिमरिया तहसील के मोहरा गांव की रहने वाली सोनिया आदिवासी ने, जो अब अपने समाज और गांव के लिए मिसाल बन गई हैं। आदिवासी महिला सोनिया अब कड़कनाथ का उत्पादन कर रही हैं। हर माह औसतन 18 से 20 हज़ार रुपये कमा भी रही हैं। पूर्व में ये परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था। अपने पति के साथ सोनिया गांव में आधा 1 एकड़ खेत अधिया में लेकर गुजर बसर कर रही थी। गुजारा न होने पर पति गुजरात के सूरत में मजदूरी करने चला गया। सोनिया खेत में काम कर बच्चों को पालती रहीं। आदिवासी महिला अब चूजे तैयार कर अंडे और कड़कनाथ बेचने का काम बखूबी संभाल रही हैं। उसने सूरत से अपने पति को वापस बुलाकर उसकी मजदूरी छुड़वाकर उसे भी अपने साथ काम पर लगा लिया है। सोनिया की माने तो वह अपना व्यवसाय और बढ़ाना चाहती हैं और उनका कहना है कि वह इस व्यवसाय को बड़े रूप में करना चाहती हैं। सोनिया की मंशा 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह कमाने के साथ लोगों को इस व्यवसाय से जोड़ने की है, जिससे और लोगों का भी घर चल सके और उन्हें भी रोजगार मिल सके। प्रस्तुत है सोनिया आदिवासी से प्राप्त जानकारी के अंश। हमारा नाम सोनिया आदिवासी है। हमारे पति जी का नाम राजमन आदिवासी है, मोहरा के निवासी हैं। और क्या कहते हैं, ये कड़कनाथ की मतलब खोले हैं वो फार्म, तो इसके लिए पहले हम कुछ जानते नहीं थे कि इसको क्या करना है, कैसे मतलब चूजा पालना है, कैसे इनको खाना देना है, कैसे पानी देना है। फिर धीरे धीरे ऐसे हमको मतलब नॉलेज हुआ कि जैसे बच्चे पालते हैं उस तरह से पालना है, खाना पीना देना है, उसी तरह से खाना पीना दे के हम बढ़ाए हैं। और क्या कहते हैं, ये जो दाना पानी की बात है, तो हमारे घर में तो दाना नहीं है, लेकिन अब किस कदर से पाले हैं वो हम ही जानते हैं। कैसे शुरुआत की? शुरुआत हो गए अब यही है कि मतलब कमाएं, दिन भर कमाएं, फिर 200-300 मिला उसी का दाना लाएं, तो कुछ बच्चों को दिए, कुछ उनको दिए। इस हालात थी हमारी कि मतलब खाने के लिए नहीं था, कमा के लाएं तो खाएं। अधिया में खेती करें तो वो तो 6 महीने में आता है, पहले तो आता ही नहीं है। लेकिन अब खाने के लिए नहीं है, तो जब 300 कमाएं तो 200 का दाना ला के उनको खिलाएं और 100 रुपये घर का बचा। 100 रुपये में घर का मतलब पालन पोषण होता था। एपीओ के माध्यम से आपको जानकारी? अब ये एपीओ के माध्यम से हमको जानकारी मिली और वहीं से हमको सहयोग मिला आशीष मिश्रा के माध्यम से। अब बस इतना ही बोलना चाहिए। कितने स्टार्टिंग में आपने कितने कड़कनाथ लाए थे? स्टार्टिंग में हमने 1000 कड़कनाथ लाई थी चूजा,
तो उसमें से मतलब कहते 200 के करीब ख़त्म हो चुके थे लातेन। हाँ, उसी में मतलब जब उतरे थे तभी ख़त्म हो चुके थे। अंडे भी ले जाते हैं? अंडे भी ले जाते हैं लोग, अंडे देती हैं मुर्गी, अंडे भी बेचते हैं। मतलब 4 से 5 तक मतलब आ जाता है, मतलब महीने में 4 से 5 हज़ार टोटल तक। कितने कड़कनाथ अब तक आपने बेचे होंगे? लगभग कितने कड़कनाथ बेचे होंगे आपने? हो गया 500 तक सर, बहुत नहीं है, 500 तक। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं खुलकर जश्न मनाती हैं और मनाएं भी क्यों ना, आज महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं हैं। आज की महिलाएं अपने सपनों की उड़ान भरने में यकीन रखती हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में विशेष कार्यक्रम अपराजिता का आयोजन किया गया था। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प ने बालिकाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और उन्हें हर क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जबकि पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने महिला अपराध एवं साइबर अपराध से बचने की जानकारी दी और पुलिस द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी। एसपी ने कहा कि पुलिस हर समय हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी है। कार्यक्रम के दौरान महिला बाल विकास अधिकारी प्रतिभा पांडे, प्राचार्य नीता सिंह सहित अन्य प्राध्यापक एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। प्रस्तुत रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प एवं एसपी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। राष्ट्रीय महिला दिवस पर रीवा जिले की सभी महिलाओं को, सभी बच्चियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और जिला प्रशासन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि बच्चियों के जन्म से लेकर और महिलाओं के कैरियर तक और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हम उनकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और हमारी कोशिश है कि एक खूबसूरत, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ जीवन उन्हें प्राप्त हो। आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सर, स्वास्थ्य को लेकर के भी आपने काफ़ी कुछ कहा। जैसा आपको बताया है कि हम लोग छोटे बच्चों से लेकर आंगनवाड़ियों में और किशोरी स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिले में किशोरी बच्चियों के स्वास्थ्य के परीक्षण का एक अभियान चल रहा है और हम कोशिश करेंगे कि जो भी इशू उसमें निकल के आते हैं उनका हम रेफरल इलाज भी करें और हेल्थ के पैरामीटर को बेहतर बनाएं। आज ये महिला दिवस है, क्या कहेंगे साइबर सुरक्षा? आज महिला दिवस के अवसर पर हम लोगों ने 2 प्लान किए हैं। पहला, बच्चियों को साइबर जागरूकता के विषय में हम लोगों ने यहाँ पर आके टिप्स दिए हैं, उनको पैम्पलेट्स बांट रहे हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट समझा रहे हैं कि किस प्रकार हमें साइबर फ्रॉड से, ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है, साइबर क्राइम से बचना है। दूसरा, हमारा आज देख रहे हैं आप शहर में ट्रैफिक की कमान हमारी सभी महिला पुलिस साथियों ने निभाई है और वो लगातार विभिन्न चौराहों पर लोगों को समझाइश दे रही हैं, एक्सीडेंट कम करने के लिए, ट्रैफिक रूल फॉलो करने के लिए पैम्पलेट्स बांट रही हैं, रोक कर उनको समझाइश दे रही हैं। इस प्रकार महिला दिवस हम लोग इस तरह से इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं। घुंघरू महोत्सव का हुआ शुभारंभ। देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकारों ने दी अपनी मनमोहक प्रस्तुति। कथक और ओडिशा नृत्य ने बांधा समा। आपको बता दें कि शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर एकाग्र 3 दिवसीय घुंघरू समारोह का शुभारंभ स्थानीय कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में बीती शाम किया गया। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम के प्रथम दिवस मंचासीन अतिथि अनिल सुचारी, कमिश्नर कलेक्टर मनोज पुष्प, चंद्र माधव बारिक, अल्पना वाजपेयी, जयंत माधव भिषे, निर्देशक उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी, राहुल रस्तोगी उप निर्देशक अकादमी उपस्थित रहे। घुंघरू समारोह के प्रथम दिवस दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ करने के पश्चात मंचासीन अतिथियों के द्वारा नृत्य के लिए जीवन समर्पित कर देने वाले 2 कलाकारों को राज्य शिखर सम्मान अलंकार प्रदान किया गया। शिखर सम्मान से सम्मानित होने वाले कलाकार चंद्रमोहन बारिक भोपाल नृत्य वर्ष 2019 एवं अल्पना वाजपेयी भोपाल नृत्य वर्ष 2020 रहे। ये दोनों ही शास्त्रीय नृत्य शैली में 4 दशकों से सृजन एवं प्रस्तुति करते आ रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विधाओं के पारंगत कलाकारों को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार राज्य शिखर सम्मान दिया जाता है। मैं सम्मानीय बारिक साहब को, सम्मानीय सुश्री अल्पना वाजपेयी जी को अलंकृत करके अपने को भी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि इतने वरिष्ठ कलाकारों को हमारे द्वारा आज सम्मानित किया गया है, अलंकृत किया गया है। निश्चित ही आज जो उपस्थिति यहाँ प्रस्तुत होगी उच्च स्तर की होगी।
आप सब जानते हैं कि विंध्य प्रदेश और रीवा क्षेत्र, इसका संगीत से और कला से और नृत्य से बड़ा लगाव रहा है। रामलीला में उमड़ा जन सैलाब। आपको बता दें कि रीवा शहर में समान बांध स्थित रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा है। आप बता दें कि ये आयोजन विगत 3 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। इस दौरान रामलीला कमेटी वाराणसी के संचालक अशोक तिवारी ने बताया कि हमारा 15 से 20 लोगों का समूह है जो देश के कोने कोने में जाकर रामलीला का मंचन करता है। उन्होंने बताया कि रामलीला का कार्यक्रम भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। ये एक प्रकार का नाटक मंचन होता है जो हिंदू धर्म के प्रमुख आराध्यों में से एक प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित है। बता दें कि रामलीला का अपना एक अलग ही महत्व है। वास्तव में ये कार्यक्रम हमें मानवता तथा जीवन मूल्यों का अनोखा संदेश देने का कार्य करता है। आज के समय लोगों में दिन प्रतिदिन नैतिक मूल्यों का पतन देखने को मिल रहा है। यदि आज के समय में हमें सत्य और धर्म को बढ़ावा देना है तो हमें प्रभु श्री राम के पथ पर चलना होगा। प्रस्तुत है रामलीला कमेटी के संचालक अशोक तिवारी एवं रावेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। वर्षों से हो गया, आप लोग कहाँ से आई जाती? हाँ भाई जी, ये विगत 25 वर्ष से चला आ रहा है और हमारा उद्देश्य है कि रामायण प्रचारक मंडल पूरे भारत में दिखाएं, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उनको मालूम पड़े कि रामलीला क्या है, राम कौन है, हनुमान कौन है, दशरथ जी कौन है, कौशल्या जी कौन है, कैकेयी कौन है। ये हमारा मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। कहाँ से आते हैं आप लोग? हम काशी वाराणसी के हैं। वहाँ से हमारी मंडली, हमारे महंत श्री संत कुमार तिवारी जी हैं। आज 25 साल से हम लोग जुड़े हुए इस संस्था से और बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी हर जगह हम लोग घूमते रहते हैं और ये रामायण प्रचारक का काम ही हमारा है कि जगह जगह पे राम जी का प्रचार करना। यहाँ पे मंचन हो रहा है। ये रामलीला पिछले साल भी की गई थी। ये इस बार 23 तारीख से शुरू है और 15 तारीख तक चलेगी और काफ़ी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। जनता की भीड़ भी पर्याप्त आ रही है और हम लोगों के प्रभु की कृपा है कि इस बांध की धरती पवित्र हो गई और हम इनसे अपेक्षा करेंगे कि साल में 15 दिन हमेशा समय निकालें और हम लोगों के साथ हैं, जनता को प्रभु का राम का नाम का वर्णन मिले और जनता कृतार्थ हो। क्या मानते हैं आज के परिवेश में कितना जरूरी है राम? आज के परिवेश में बहुत ज़रूरी है। नई संस्कृति में पुरानी विरासत हम अपना भूलते जा रहे हैं। ऐसी रामलीलाएं होती रहेंगी, लोगों को जागरूकता और ज्ञान मिलता रहेगा। रावेंद्र शुक्ला। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।